अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत ही मज़ेदार सी इमली और आलू बुखारे और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी बनानी सिखा रही हूँ। इस चटनी को आप दही बड़े, पकोड़े, समोसे, रोल, छोले इनके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी होगी। आइए चलिए गाइस, ये मज़ेदार रेसिपी बनाना सीखते हैं। देखिए गाइस, हमने इमली की चटनी बनाने के लिए इसका पल्प बना लिया है और इसको हमने इमली के पल्प को पकने रख दिया है और इसके बीज जो हैं वो हमने बिल्कुल रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ हम इसमें इमली के पल्प में गुड़ ऐड करेंगे। ये मैंने पानी में भिगो के रख दिया था और ये मैं छान के इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये जो बाकी बचा हुआ है ये इसमें अच्छे से पक के मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम ये मसाले और ये आलू बुखारे ऐड करेंगे। आलू बुखारे मैंने साबुत ही लिए हैं इसके बीज समेत। और आलू बुखारों से इस इमली का खट्टी मीठी चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अब इन मसालों को ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। ये देख रहे हैं, अभी तो ये काफ़ी पतली है। अब इसे थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। इस स्टेज पे गाइस हम इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि चीनी में केमिकल होता है और इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी होने की निशानी ये है कि हमने इसको इस तरह फिंगर से रिमूव किया तो ये आपस में मिलेगी नहीं, ये इसी तरह ठहर जाएगी। तो गाइस, ये हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। तो अब हम इसको पैन में निकाल के ठंडा करते हैं। लीजिए गाइस, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर रेडी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी चटनी है। इसको आप दही बल्ले और पानी पूरी यानी कि सौंठ के बताशे, छोले दही बड़े, उनमें ऐड करके खा सकते हैं और इससे मिर्ची के पकोड़े भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। आई होप गाइज़ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको बना के रखिए और पूरे रमज़ान मज़े से खाइए। ये 1 महीने तकरीबन आराम से चलेगी। प्लीज़ गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारी रेसिपीज़ को शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़।